हाय, जय हिंद। वेलकम टू सीरियस जर्नी। मैं हूं अनुराग एंड जो लोग नहीं जानते मुझे जान जाओगे, ठीक है। स्पेशली आईबी के एग्जाम के बाद जान जाओगे, अगर उसके पहले आप नहीं जानते तो, ठीक है। सो आईबी का पेपर है, कैसे हमें पढ़ना है, यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं। वो नहीं स्ट्रैटेजी, बड़ी वीडियोस आपने देखी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ हम मिल के क्या करने वाले हैं, राइट। मैं कैसे हेल्प करूंगा या आपको क्या करना चाहिए, एक दिन में क्या करना चाहिए, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो ये मैं आपको हर वो चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो सब की बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट सर, आई थिंक 5-10 मिनट हार्डली लगेगा ये डिस्कस करने में। उसके बाद तुरंत हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्लासेस मैंने शेड्यूल भी कर दी हैं, अगर आपने देखी हो तो, राइट। कुछ क्लासेस मैंने शेड्यूल भी कर दी है सर, इसी चैनल पे। नाम है इसका एसएससी सफर, राइट। एक चीज और शुरुआत में आपको बता दे रहा हूं सर, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट, जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज मेरे लिए सीडीएस में वर्क की है, जो चीज मेरे लिए एफकेट में वर्क करती है, एनडीए में वर्क करती है सर, मैं वैसे ही आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, राइट। और होपफुली वो चीज यहां भी वर्क करेगी। उस चीज की पीडीएफ, हर एक चीज मैं आपको यहीं भेज दूंगा सर। नाम है सीरियस जर्नी। अगर आप टेलीग्राम पे कभी जाएंगे, आप सर्च करेंगे, ये रहा सीरियस जर्नी, आपको 1,21,000 के आसपास लोग यहाँ पे मिल जाएंगे सर। फाइल्स में आप जाएंगे, आपको सीरियस के सारे कंटेंट भी यहाँ पे मिल जाएंगे सर। यहीं पे हम बातचीत, हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। वैसे ही सर हम आईबी के लिए पढ़ने वाले। तो बिफोर आई टेल यू कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कल एक भाई साहब का कमेंट आया था जिन्होंने बोला कि तुम्हारी क्या औकात है पढ़ाने की, राइट, या फिर तुम्हारा इंटरव्यू लेटर ही फर्जी है। तो जरा उनके लिए एंड फॉर ऑल द अदर पीपल, ये भाई मैं आपको मेल ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आईबी का कैसे आता है आप भी समझ लो, बेसिकली होता कैसे है। पहले आपको मेल ही आता है, ठीक है। पहले आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद ये मेल आएगा कि इंटरव्यू का भैया लेटर आपका आ गया है, ये देखो, विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन आपको प्रोविजनली कंसिडर किया जा रहा है फॉर इंटरव्यू। ये तब होता है जब आप टीयर 1 टीयर 2 दोनों क्लियर करते हैं। और क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ सर। सीडीएस में क्या किया है, एफकेट में क्या करते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट आईबी में बताने की जरूरत है। तो ये देख सकते हो, कल एक भाई साहब कह रहे थे सर ये तो फेक है। तो भाई क्या बोलूं यार, ये डेट देख लो, जनवरी 5 को, और ये किसने भेजा है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। नो रिप्लाई, IBACIO, तो वहां से आया हुआ था। अब उस टाइम पे कोविड था, तो बार बार ना ये पोस्टपोन हो रहा था, है ना, कि भैया कोविड केस आ रहे हैं, तो बार बार आपका इंटरव्यू की डेट आगे बढ़ रही थी। फाइनली जाके आई थिंक सीडीएस के 1-2 दिन बाद ही हुआ था ये इंटरव्यू, जितना मुझे याद है। उस टाइम शायद सीडीएस फरवरी में था शायद, राइट, या उसी के आसपास था, मुझे एक्जैक्टली जितना याद आ पा रहा है, ऐसा शायद अप्रैल में था, राइट। तो मतलब ये 2022 के स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू बेसिकली था। ये आप देख सकते हो, बार बार कहीं ना कहीं आपका ये पोस्टपोन हो रहा था, या कॉल लेटर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जूम करके, जूम आउट करके, जैसे मैंने वो देख लो, ये दिखाना जरूरी होता है कभी कभी, ठीक है, बिकॉज बाकी लोग तो जानते हो मुझे, आई नो। एंड स्पेशली जो लोग सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में मिलकर दोनों फोड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है, आई नो, बट भाई जब 2024 में घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जब पड़ोसी है ना बोलते हैं, बताते हैं, है ना, पूछते हैं फलाने का घर कौन सा है, वो बताते हैं कि वो वाला है ना, और जो खुशी होती है कि भाई ज्वाइनिंग लेटर आया है। मेरे को ये आ चुका है 2018 में सर, मैंने एसएससी का सर CHSL भी क्लियर कर रखा है, और उसमें टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें जैसे आईबी में लिखना होता है। आईबी का तो क्लियर किया है सर मैंने, एसएससी का भी कर रखा है सर, जिसमें 76 मार्क्स थे मेरे। कॉपी तक आप मंगा सकते हो, इवन आप भी ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें हवा में नहीं। तो ये कैसे पढ़ने वाले हैं, ये क्लासेस मैंने कुछ शेड्यूल कर दी हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहली प्रॉब्लम, मन नहीं होता। जो लोग इसमें फॉल करते हैं, घर चले जाओ भैया, तुम्हारे बस का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई मैं आपको मीठी बात करके यहां ये नहीं करने वाला कि नहीं भाई मोटिवेट कर दूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं, प्योर डिसिप्लिन, राइट। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली, इतना आप समझ लो। हाँ, सीडीएस में आप अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, आप फॉलो कर रहे हो, रेगुलर हो, बहुत अच्छी बात है। इवन एफकेट तो हम साथ में ही करेंगे, एफकेट और आईबी ऑलमोस्ट हम दोनों की तैयारी साथ में करने वाले हैं। सीडीएस और एनडीए के लिए आपके पास तो बाद में टाइम भी होगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि मन नहीं होता, तो भाई ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो मन बना लो अपना, चाहे नींद जितनी लगती हो, दिल टूट गया हो, कुछ भी हो गया हो। पीडीएफ में घंटा कहीं नहीं लिखा होता कि तुम्हारी हालत क्या खराब थी। पीडीएफ में ये लिखा होता है कि अच्छा ये तुम्हारा रोल नंबर यहाँ पे है या नहीं है, तुम्हारा नाम है या नहीं है, राइट। एंड आफ्टर दैट अटेम्प्ट तुम्हारे बचे हैं या नहीं बचे, ठीक है सर। तो ये आईबी का कोई भरोसा नहीं कि अगली बार पता नहीं कब आएगा। ओके, पिछली बार 21 में हमने दिया, इस बार पता नहीं कब आएगा दोस्त। एंड अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आपकी सर, जहां पे आप बहुत कम मेहनत में, और बहुत कम मेहनत का मतलब क्या है, स्मार्टली कैसे मेहनत करना है ना। बिकॉज जब से ये फॉर्म आया है, वो लोग भी आपको ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने कभी क्लियर भी नहीं किया एग्जाम। उनको लग रहा है एसएससी में जैसे करते हैं वैसे यहाँ करना होता है, राइट। तो यहाँ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, उसमें क्या करना है बताऊंगा। चिल, अपन सीडीएस वाले हैं, एफकेट वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे अपने जो साइक टेस्ट है ना, उससे भी आसान चीज़ें मिलेंगी आपको।
तो वो सारी चीजें हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो मन अगर नहीं होता, प्लीज मन बना लो कि हाँ भैया मेरे को 2 महीने 3 महीने जो भी जब भी पेपर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही होगा। अगर मैं 60 दिन अपने लिए नहीं निकाल सकता सर, मेहनत नहीं कर सकता, देन अगले 60 साल मेरे ऐसे ही जाने वाले हैं। अगर ये 60 दिन मैं लग के मेहनत कर सकता हूं, देन नेक्स्ट 60 ईयर मेरे और मेरे घर वाले के अच्छे होंगे। तो ये मन नहीं होता, दिल टूट गया, ये सब हटाओ, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए वो, तुम्हारा मैसेज वो सीन करे ना करे, आई डोंट केयर, यू शुड ऑल्सो नॉट केयर, राइट? इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। तो ये तो हटा ही दो, मन नहीं होता। अब दूसरी प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है कि सर पढ़ें कैसे या क्या पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ना है? उसके लिए मैं हूं दोस्त, टेंशन क्या लेना। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं अलग से, राइट? टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के ही हो गए। इसीलिए 40 क्वेश्चन अगर जीएस के हैं, इसीलिए 60 मिनट ही आपको टाइम दिया गया है, टेंशन नहीं लेना। और जो बैच में, यही तो अगेन कोई बैच इसके लिए नहीं आएगा, वो मैं सीरियस का बता रहा हूँ। बैच में जो हम ये गूगल फॉर्म टेस्ट करते हैं, यहाँ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको अभी, ठीक है? चलो अभी यहाँ नहीं खोला। गूगल फॉर्म टेस्ट करने का फायदा बेसिकली यही होता है सर, या अभी हम आगे जब टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें टाइम तभी कम रखा जाता है, इसीलिए, राइट? तो ये 40 क्वेश्चन जीएस के, और यही डिसाइड करेगा, बिकॉज जो मैथ्स आता है, लल्लू लेवल का मैथ्स आता है। मैथ्स से पूछेगा इतना आप जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो आप अप स्ट्रीम, 5 मिनट आपको लग रहा है, और आपकी स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, जरा मुझे बताओ आपकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में। सिंपल पूछ लेगा वो, मतलब 2 लाइन के 3 लाइन के सोल्यूशन होंगे आपके मैथ्स के, राइट? तो वो सब चीज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। पहले करंट अफेयर। सर करंट अफेयर अगर आप मुझे जानते हैं, नहीं जानते तो अगेन जान जाओगे हम क्या करते हैं। ये व्यूज मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जहां हार्डली 1.5 लाख के करीब लोग देते हैं, एंड आप ये व्यूज देख सकते हैं सर, राइट? इससे ये नहीं मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो व्यूज कितने आ रहे हैं, और ऑब्वियसली इसीलिए आएंगे बिकॉज कंटेंट वैसा है, ठीक? तो ये सर हम अभी करने वाले हैं, राइट? आईबी के लिए भी करेंगे, ये मैंने कुछ शेड्यूल कर दिए हैं, राइट? वो हम करेंगे। साथ में इसी टेलीग्राम पे मैं आपको ये मैगजीन सेंड करता हूं सर, हर महीने की मैगजीन वहीं आपको मिल जाएगी फाइल्स में। आप अगर जाओगे बालक, ये अगर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लोगे, क्या सर्च करोगे आप सर्च कर लो सीरियस जर्नी केवल, राइट? ये आप जाएंगे सर फाइल्स में आपको ये सारी मैगजीन से लेके सब कुछ आपको यहां पे बालक मिल जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। तो करंट अफेयर के लिए सर करने वाले हैं बड़े अच्छे से चीजें। दूसरा जीएस हमारा हो गया, और इंग्लिश में सर एक क्लास मैंने की थी 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, हर पेपर के लिए था, बट क्या दोबारा भी करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे। सीडीएस और एनडीए के लिए भी करेंगे, और हम आईबी और एफकेट के लिए भी करेंगे। आईबी और एफकेट को आप एक साथ लेके चल सकते हो बड़े आराम से। बस अंतर यह है कि आईबी में जीएस का लेवल थोड़ा हाई एज कंपेयर टू एफकेट, राइट? दूसरी चीज प्रैक्टिस, चाहे वो करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो, चाहे वो इंग्लिश की प्रैक्टिस हो, सर खेलघर को फाइनली अंडरटेकर की तरह इसको जगाने का वक्त आ गया है, राइट? आप सीरियस जर्नी के आगे अगर क्विज लगा के सर्च कर लोगे सर, ये हमको मिल जाएगा आपको सीरियस जर्नी खेलघर के नाम से, जहां हम हर दिन टेस्ट करेंगे। इंग्लिश में बस यही करना है। अगर आप रीडिंग कर पाए सर, आप रीडिंग क्या करोगे? न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए रीड मत करो। अगर आप इंग्लिश के लिए रीड करना चाहते हो, एसएसबी के लिए रीड करना चाहते हो, देन प्लीज रीड करो, बट करंट अफेयर के लिए वो नीडेड नहीं है, राइट? तो रूल वाइज जो चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, वो हम इसी चैनल पे करेंगे सर। एफकेट और सीडीएस के लिए सीडीएस जर्नी पे करेंगे, राइट? तो इंग्लिश आपका हो गया, करंट अफेयर हो गया, दोनों करने वाले हैं। और करंट अफेयर कितना करेंगे? पूरा 1 साल का मैं आपको कराने वाला हूं, बिकॉज 20 क्वेश्चन वो पूरा 1 साल का पूछेगा, मुझे पता है, आई नो, राइट? कि वो क्वेश्चन कैसे बनाने वाले हैं दोस्त। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ सारे हम कवर कर पाए, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे वो सीडीएस के लिए हो। और करंट अफेयर कुछ अलग तो होगा नहीं ना भाई, बस लेवल अलग होगा क्वेश्चन का, तो हम अपना रिवीजन ही करते रहेंगे। अगर हम सीडीएस के लिए भी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर सर, तो वो आपके लिए ही होगा। ये सारी क्लासेस मैंने सीरियस जर्नी पे करा रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मंथ वाइज आपको मिल जाएगा वहां पर। बाकी यहां तो हम करेंगे ही। उसके बाद जीएस सर, ऐसी क्लासेस मैं सीडीएस जर्नी पे लेता हूं फॉर सीडीएस और एनडी और एफकेट, राइट? ऐसी क्लासेस आपको मिल जाएगी वहां पे। अभी 3 महीने पहले हमने किया है, फिर से करेंगे इस बार, और यहां भी करेंगे जीएस। यहां भी मैंने प्लान कुछ शेड्यूल कर दी है, आगे हम कर लेंगे। देन मैथमेटिक्स कोई टेंशन नहीं है, इतना बेसिक आपको ये जो एक क्लास अगर आप देख लो ना अभी जाके, और जाके पीवाईक्यूज कर लो, आई थिंक 80% 90% आपकी पीवाईक्यूज हो जाएंगे। पॉइंट बस मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं है आपको कि आपको मैं ओवर कॉन्फिडेंट कर दूं। बताने का मकसद ये है कि जो फलाना कोचिंग, दिमाका कोचिंग, इसके लिए स्पेशल बैच, ये बैच, इंटरव्यू के लिए बैच, अरे इंटरव्यू हार्डली 5 मिनट चलता है भैया। नाम पूछे, मुझसे पूछते हैं नाम, मैं बताऊंगा आपको एक्सपीरियंस अच्छे से। 5 मिनट हार्डली, हर बंदे का 5 मिनट चला है, राइट? तो उसके लिए आप बैच ले रहे हो, अबे अपने ऊपर काम करो यार, अपने ऊपर काम करो। रिटर्न में तैयारी करते हुए भी आप वो क्वालिटीज डेवलप कर सकते हो सर,
खुद से ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट। सो ये रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया सर, ये इनफ होंगी जो क्लासेस हम AFCAT के लिए भी करेंगे वो भी, और जो हम यहाँ अलग से करेंगे IB के लिए, ठीक है। तो आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग हेयर सर, ये मैं बोल रहा हूँ सर। जब पेपर में आप देने जाओगे यू विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या पढ़ें, कैसे पढ़े सर। अपना सिंपल तरीका, डेली टारगेट ये फॉलो करके मैंने क्लियर कर रखा है पेपर सर इतनी बार, CDS 11 बार, ठीक है। या अब तो वैसे नहीं हो पाता, अब तो पढ़ाने का टारगेट होता है मेरा, बट स्टूडेंट्स मेरे या आप में से बहुत लोग जानते हो, ठीक है, कि ये कितना कारगर है। सिंपल, सुबह उठो सर, एक सिंपल प्लान बना लो, क्या कि अच्छा भैया आज सर ने GS पढ़ाया है तो आज मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं वो रिवाइज करूं, उसकी नोट्स खुद बनाऊं, किसी और के भरोसे ना रहूं। और एक चीज, जाके नीचे कमेंट ना करूं कहीं पे मेरी तो GS ने ले ली, वो सब हरकतें छोड़ दो। इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव, वो फायदा कोचिंग वाली उठाती हैं जो आपको डराएंगी कि GS ऐसा आएगा, करंट अफेयर तो ऐसा आएगा। अबे जैसा भी आएगा पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। अगर हम UPSC के एग्जाम में फोड़ सकते हैं CDS में, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो अच्छे से मिलके फोड़ेंगे। दूसरा टेस्ट, इन दो चीजों में आप रेगुलर हो जाओ कि आप रिवीजन जो भी हम यहां पढ़ेंगे, राइट, या जो भी हम सीरियस जर्नी में पढ़ेंगे, दोनों चीजें काम यहां पे आपको काम देने वाली हैं। जो भी आप AFCAT के लिए पढ़ रहे हो, एंड आई नो मेजोरिटी ऑफ यू आर इन बैच, राइट, जो भी हम वहां पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप किसी भी चीज को एक रख लो, उस पर स्टिक रहो, और जो हम टेस्ट करेंगे खेल घर में वो करते रहो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब ये देखो, कॉलेज है आपका, जॉब है, जो भी है दोस्त, आपको बस 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है। 2 घंटे निकालने हैं। अगर आप YouTube पे भी यहाँ लाइव देखने आ रहे हो या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, 2x कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो, राइट। जब भी आपको टाइम मिले कॉलेज जॉब के बीच में, ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं भाई, मेरे को वो भेजते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे कि सर मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने वो पढ़ा, राइट। बहुत सारे लोग जो पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर में काम कर रहे हैं भाई, एयरक्राफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ वो लोग फॉलो कर रहे हैं जब उनको टाइम मिल रहा है। इट ऑल कम्स डाउन टू वन सिंपल थिंग दोस्त, इफ यू रियली वांट टू क्लियर इट और नॉट। सारे बहाने, एक्सक्यूज, मेरा ये वीक, मेरा वो वीक, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, सब साइड में रख दो, राइट। बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना। जो चीज़ें हम करने वाले हैं सर, एवरी क्लास प्लीज मिस मत करना, ठीक। चाहे आप रिकॉर्डिंग देखो, चाहे आप वो देखो, ये बैच जैसा ही है सर, है ना। अब वही है कि फ्री होगा तो शायद आई डोंट नो वैल्यू होगी नहीं होगी ठीक है। तो ये अगर मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊं तो मंथली अगर हम देखें तो हम करंट अफेयर की 3 क्लास करेंगे सर, राइट। GS की हम 2 क्लास करने वाले हैं, स्टैटिक, क्योंकि आपका वो आएगा, राइट। इंग्लिश की हम रूल्स वाली क्लास करेंगे, साथ में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप रीडिंग करो। मैथ्स में हम वो क्लास करेंगे जो सारे 20 टाइप्स ऑफ क्लास करते हैं हम AFCAT के लिए और IB के लिए, दोनों के लिए, राइट। और आपके जो टेस्ट वगैरह मैं खेल घर में आपको दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाओ, सीरियस जर्नी क्विज सर्च कर लोगे, खेल घर आपको मिल जाएगा, या मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, ठीक। ऐसे ही हम जनवरी में क्या करने वाले हैं, राइट। अब जब हम दिसंबर कर लेंगे तो हमें खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार, और चीज इसमें क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है। ऐसे एक टारगेट आपका भी होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे बैच में क्या होता है ना, देखो ये बैच के टारगेट्स हैं, ठीक है, कि भाई बैच में आज 29 है तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच हमने मॉर्निंग पढ़ा, अब शाम को कार्बन पढ़ेंगे, रात में इनका टेस्ट, हर दिन गूगल फॉर्म टेस्ट होता है, वो क्या होगा, वो ऐसे है, और इनसे क्या एक्सपेक्टेड है कि ये लोग क्या रिवाइज करें। तो ये प्लान मैंने बनाया है, ये लोग इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं आप। तो यू शुड हैव अ प्लान यार। अगर आपका प्लान होगा दोस्त, फिर कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली। अगर आप उसका 80% 90% भी फॉलो करोगे, गुड टू गो, ठीक। तो ये हो गया, लास्ट में हम लोग बढ़िया मॉक कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। इसका भी इंतजाम हो जाएगा सर, तुम्हें 1 रुपये कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर्म बस प्लीज़ भर दो, ठीक है, और बस कंसिस्टेंसी और मेहनत चाहिए आपसे, बदले में सर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आप ये क्या करते हैं हम लोग आपको पता है ठीक है। दूसरा PDF में नाम सर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड 2024 में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आना चाहिए तो आना चाहिए, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ आपको नहीं बताने वाला कि भाई हम ये हैं हम वो हैं, थ्रू कंटेंट आप खुद ही जान जाओगे हम हैं क्या, ठीक है। तो सिंपल, सर नीचे, मेहनत, 24 में सर ज्वाइनिंग लेना है, और आपका लेवल कितना भी बुरा हो, 0 हो, खुद को समझा लो भैया कि हाँ, इट ऑल कम्स डाउन टू सिंपल थिंग कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं कल क्या कर रहा हूँ, मैं परसों क्या कर रहा हूँ। 2 महीने जैसा मत सोचो, आप आज का सोचो कि अगर आज हमने ये क्लास की, फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्लास की, राइट, तो आज क्या आप इसको रिवाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आपने क्लास मिस कर दी या देखा तो क्या आपने उसको नोट्स बनाया, क्या रिवाइज किया उसको, या अपने आप हो जाएगा रिवीजन। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती। ये अभी Tier 1 है, जब ये हो जाएगा तो Tier 2 के लिए भी सर आई एम हेयर टू हेल्प, देन इंटरव्यू की भी बात कर लेंगे। आई रियली होप आप वहाँ तक पहुँचो। द नेम इज़ अनुराग, दिस इज सीरियस जर्नी और SSC जर्नी, राइट, एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर एग्जाम। गुड लक।